छोटे कदम बड़ा परिवर्तन। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ प्रेरणा से भरी है, बल्कि यह भी बताती है कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें कैसे बड़े बदलाव ला सकती हैं। ये कहानी आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान की है, जिसने अपने छोटे कदमों से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की। गांव के शिक्षक की सोच। राजेश एक छोटे से गांव का शिक्षक था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। हर दिन सुबह उठकर वह गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाता और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताता। लेकिन राजेश के मन में हमेशा ये सवाल उठता था, मैं अपने गांव के लिए और क्या कर सकता हूँ। उसके गांव में कई समस्याएं थी। गांव के लोग अशिक्षित थे, बच्चों की स्कूल में उपस्थिति कम थी और सफाई की स्थिति बहुत खराब थी। राजेश इन सभी चीजों को देखकर परेशान होता, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि वह अकेले इतना कुछ कैसे बदल सकता है। पहला कदम, बच्चों को स्कूल लाना। एक दिन राजेश ने सोचा कि शुरुआत छोटे कदमों से की जाए। उसने देखा कि कई बच्चे स्कूल नहीं आते थे। वह एक एक घर जाकर बच्चों के माता पिता से मिला। उसने उनसे कहा, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे तो वे एक दिन इस गांव का नाम रोशन करेंगे। शुरुआत में लोगों ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह उन घरों में जाता, बच्चों को खुद स्कूल लेकर आता और माता पिता से वादा करता कि उनका बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। दूसरा कदम, सफाई अभियान। जब बच्चों ने स्कूल आना शुरू कर दिया तो राजेश ने एक और समस्या पर ध्यान दिया, गांव में गंदगी। लोग खुले में कचरा फेंकते थे और सफाई को महत्व नहीं देते थे। राजेश ने बच्चों को सफाई का महत्व सिखाना शुरू किया। उसने हर शनिवार स्वच्छता दिवस घोषित किया। उस दिन सभी बच्चे स्कूल के आसपास सफाई करते और कचरे को सही जगह फेंकते। धीरे धीरे बच्चों की इस आदत ने गांव के बड़ों को भी प्रभावित किया। अब गांव के लोग भी अपने घरों और आसपास सफाई रखने लगे। यह एक छोटा कदम था, लेकिन इसके नतीजे बड़े थे। तीसरा कदम, महिलाओं की सशक्तिकरण की शुरुआत। राजेश ने देखा कि गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर थीं और उनका आत्मविश्वास बहुत कम था। उसने सोचा, अगर महिलाएं आत्मनिर्भर बन जाएं, तो पूरा गांव प्रगति कर सकता है। उसने गांव की कुछ महिलाओं को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें छोटे व्यवसाय जैसे सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प सिखाने की शुरुआत की। शुरुआत में केवल 5 महिलाएं आईं, लेकिन राजेश ने उन्हें प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। महिलाओं ने अपने बनाए सामान को बाजार में बेचना शुरू किया। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ी, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। गांव में बदलाव की लहर। राजेश के इन छोटे छोटे कदमों का असर पूरे गांव में दिखने लगा। 1. बच्चे अब नियमित रूप से स्कूल आने लगे थे और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। 2. गांव की सड़कें और घर साफ सुथरे हो गए थे। 3. महिलाएं अब आर्थिक रूप से सशक्त थीं और अपने परिवार की आय में योगदान दे रही थीं। 4. लोगों ने महसूस किया कि अगर वे मिलकर काम करें तो उनका गांव और भी सुंदर बन सकता है। राजेश का संदेश। एक दिन गांव के पंचायत भवन में एक सभा हुई। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। सबने राजेश की तारीफ की और उसे धन्यवाद दिया। लेकिन राजेश ने कहा, ये सब मैंने अकेले नहीं किया, यह आप सबके छोटे छोटे कदमों का नतीजा है। उसने समझाया कि बदलाव लाने के लिए किसी बड़े कदम की जरूरत नहीं होती। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और छोटे छोटे कदम उठाए तो बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आपके लिए संदेश है दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राजेश की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम सभी के पास ये शक्ति है कि हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप अपने आसपास सफाई रखते हैं तो आप अपने शहर या गांव को स्वच्छ बना सकते हैं। अगर आप किसी को पढ़ने में मदद करते हैं तो आप उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप किसी को हौसला देते हैं तो आप उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, एक बड़ा परिवर्तन छोटे कदमों से ही शुरू होता है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम में से हर व्यक्ति बदलाव का हिस्सा बन सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने छोटे कदमों को महत्व दें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।
तो आइए हम भी अपने अपने क्षेत्र में छोटे छोटे कदम उठाएं और समाज में बड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश करें, क्योंकि बदलाव वहीं होता है जहां लोग सोचते हैं कि यह मेरा काम है, और ज्ञान को आचरण में ढालकर उन लोगों तक पहुंचाना होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि अच्छा इंसान बनने पर ध्यान दीजिए, अच्छा समय अपने आप चला आएगा। हम अच्छा समय लाना चाहते हैं लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं और सारी गड़बड़ बस यही हो जाती है। तो दोस्तों, आपको गौतम बुद्ध की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।